हमारे नेताओं को बड़े बड़े बोल बोलने की आदत है, या कहिए कि ये ऐसा रोग है जो राजनीति में आने के बाद लग ही जाता है। राजनीति में दूसरों को चुनौतियां देना आम बात है। अभी ताजा तरीन बड़े बोल गृह मंत्री अनिल विज ने कहे कि चीन को समझ लेना चाहिए कि भारत बुज़दिल जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है। बताइए, चीन के कदमों से कैसे आप नेहरू को खोज लाए। सिर्फ सन 1962 की लड़ाई को याद कर हर नाकामी का दोष नेहरू पर और हर सफलता सन 2014 के बाद कैसे। जैसे कि कंगना रनौत ने कहा था कि असली आजादी 2014 में मिली थी, जबकि 1947 में तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को भीख दी थी। जो इतने बड़े विकास के काम किए उन्हें भूल गए। इंदिरा गांधी को खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, वो भी तो एक युद्ध के बाद ही कहा था। कांग्रेस और भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ आजकल एक नेता को पप्पू तो दूसरे नेता को फेंकू साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वैसे भी तोल मोल के बोल ही अच्छे लगते हैं। आजकल चौटाला परिवार में एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहने और सुनाने की बातें सामने आ रही है। अभी भिवानी की रैली में डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि जो सरकार बनाने का दावा करते थे उनका एक ही विधायक क्यों रह गया। इसी तरह एक और बात कही जा रही है कि इनेलो बताएं कि उनके बाकी 84 विधायक कहां हैं जो न्याय युद्ध के बाद जीत कर आए थे। अब एक ही विधायक कैसे रह गया। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी ताजा तरीन बयान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धृतराष्ट्र कहने में देर नहीं लगाई कि पुत्र मोह के चलते उन्हें धृतराष्ट्र कहूं तो गलत ना होगा। क्या चौधरी भजनलाल को चुनाव लड़वाने के लिए चंद्रमोहन और कुलदीप के सिवाय कोई अन्य दिखता था। दूसरों को कटघरे में खड़ा करना आसान है, खुद को आईने में देखना पसंद क्यों नहीं। क्या आदमपुर में कोई और नेता ही नहीं था जो परिवार में ही प्रत्याशी मिलते गए और 5 लोग आदमपुर से एक ही परिवार के विधायक बने। चौधरी वीरेंद्र सिंह ठीक ही कहते हैं कि वे राजनीति में दरियां बिछाने नहीं आए, लेकिन आदमपुर में लोग दरियां बिछाते ही रह गए। यही क्यों हरियाणा में अनेक अन्य ऐसे चुनाव क्षेत्र है जहां लोग बस दरियां ही बिछाते आ रहे हैं। फिर ऊपर से कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का पप्पू कहने लगे हैं। अरे आप मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में रहे और अब खिसकते खिसकते विधायक तक आ गए, तो क्या वे मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही थे। राजनीति में नामकरण सभी करते हैं। सभी विरोधी एक दूसरे का कोई ना कोई नाम लेते हैं और रैलियों में इससे जनता का मनोरंजन भी करते हैं। लेकिन जनता का मनोरंजन किसी दूसरे की हंसी उड़ाकर क्यों, ये कहां तक सही है। प्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने कहा था कि मजा तो तब है जब आदमी खुद का मजाक उड़ाए, ना कि दूसरों पर हंसकर मनोरंजन करे। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।